पर धर्म का दायरा क्या इतना सीमित हो सकता है कि एक रंग में वो सिमट गया? मिस चोपड़ा। अंजना जी, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में भगवा रंग का क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं। अगर अंजना जी, अगर हिंदू कहता है कि उसकी आस्था को ठेस पहुंची है, तो हम क्या बोले? अरे नहीं, झूठ मत बोल, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोलें क्या? नहीं, अगर वो कहता है कि उसकी आस्था को ठेस पहुंची है तो मतलब पहुंची है। ठीक है, ठीक है। मानवी जी आपका इस पर जवाब, उसके बाद शहजाद भाई फौरन। मैं सिर्फ 10 सेकंड्स में जवाब दूंगी कि अगर आपको आस्था को चोट पहुंची है, अगर आपको फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो आप उस वक्त कहां थी जब खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे तीन यार, बीजेपी के 3 सांसद रवि किशन, नरवा और मनोज तिवारी। जब मनोज तिवारी का वीडियो आया था, बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, उसमें तो आपने कुछ नहीं बोला। तब आपकी आस्था कहां गई थी? तब आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं हुई थी? क्योंकि मैंने बिल्कुल सही कहा शर्लिन। एक सेकंड, सांसद के बियर वाले गाने से आस्था कहाँ आ गई? देखिए, सांसद का गाना अगर आपने देखा है, उसमें वो भगवा रंग पहना है, साधु को बियर पी के नचवा रहा है, साधु भी वहां पे नाच रहा है। नहीं, ये पर्सनल अटैक कहाँ है? नहीं शैलन जी, पर्सनल अटैक मत कीजिए। साधु को, शैलन जी प्लीज, इन पे पर्सनल अटैक नहीं। जैसे मैंने इनको मना किया, पर्सनल अटैक नहीं, प्लीज। पर्सनल है, पर्सनल नहीं शैलन जी, प्लीज प्लीज। अंजना जी, वो कह सकती है कि मैंने उनको भी रोका, मैंने उनको रोका। क्यों बुलाया इस शो में? मैंने उनको रोक दिया। क्योंकि उसने अडल्ट शोज किए, वो कह सकती है। लेकिन मैंने उनको रोक दिया कि वो दिमाग से पैदल है। मैंने उनको रोका, मैंने उनको रोका। और मैं मुझे तो गलत दिमाग से पैदल दिखती है उस वक्त, मुझे तो तुम दिमाग से पैदल दिखती हो। देखो, अरे तुम हो, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हरकतों से समझ में आ रहा है। फिर मुझे बहस ही अंत करनी पड़ेगी, आप लोग ऐसे करेंगे। ठीक है अंजना जी, क्या पूछ रहे हैं? जो बात सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दो। मनोज तिवारी का वीडियो शायद से तुमने ठीक तरीके से नहीं देखा, शायद उस वक्त तुमने काले चश्मे पहने होंगे। उसकी वीडियो में वो भगवा रंग का वस्त्र पहना हुआ है, एक साधु खड़ा हुआ है, वो भी भगवा रंग के वस्त्र में है, और एक वहां पे मॉडल खड़ी है जो बियर पी रही है और कह रही है बियर पी के नाचे छम छम छम। इसमें आपत्ति नहीं है। नरुआ अपनी मॉडल्स को, अपनी हीरोइंस को खटिया पे भम भम करता है, उसमें आपको आपत्ति नहीं है, उसमें भगवा का अपमान नहीं हो रहा। रवि कृष्ण रंगीला कर रहा है, उसमें आपको आपत्ति नहीं। तो वही तो मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ ना, जहां आपको नहीं देखना काला चश्मा पहन लेती हैं, आपके आंखों में पट्टी हो जाती है। नहीं, आप गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हो, ना आपको दिखता है, ना आपको सुनाई देता है, ना आप बोलती हैं। लेकिन यही कोई और सामने बेहतरीन अभिनेत्री होती है तो आपको बहुत आपत्ति हो जाती है। देखिए कितना पेट में दर्द हो रहा है, शर्लिन के कितना पेट में दर्द हो रहा है। शहजाद खान आप अपनी बात कीजिए, इसके बाद फौरन आ रही हो। चर्चा का विषय क्या है? भगवा रंग है शहजाद जी, और टॉपिक पे रहिएगा प्लीज, एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए प्लीज। मैं सभी पैनलिस्ट को कह रही हूँ, स्टॉप शहजाद जी, टॉपिक पर बॉयकॉट ब्रिगेड। मैं सबसे पहले आप पे एक आरोप डालना चाहूंगा कि आप मुसलमान पैनलिस्ट को अपने पैनल पे बोलने नहीं देती हैं। इट्स जस्ट अ जोक। आई एम श्योर इट्स अ जोक। एनीवे, मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग लंदन में चल रही है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो रंग होता है वो कहीं से, कोई भी रंग बेशर्म नहीं होता। इंसान का किरदार जो है वो गिरगिट की तरह बदलता है, इसलिए या तो बेशर्म होता है, बेहया होता है, या तो बदतमीज होता है, या तो वो अच्छा होता है या बुरा होता है। इसकी बात ये। और जहां तक ये दुहाड़ लगाई गई योगी जी से, मुझे नहीं लगता कि योगी जी कुछ ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के जो पार्टी के कुछ जो अभी कुछ किसी हमारे पैनलिस्ट ने कहा नफरती चिंटू जो है, वही जो है इस फिल्मों को खिलाफ नफरती चिंटू और इस तरह के शब्द तो खूब चलते हैं और सब अपनी अपनी जगह पे हैं। आज ये जिसको जिसको जो कहना है, अभिव्यक्ति के नाम पर हर कोई कहता है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि हमने देखा सर तन से जुदा गैंग इस देश में, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ मुद्दों पर एक समुदाय को गुस्सा था और उन्हें लगा कि एक बीजेपी की प्रवक्ता ने टेलीविजन चैनल पर अपमान किया है, जिसकी वजह से हमने देखा कि चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, घटनाएं हुई, सिर काट दिए गए। और इस वजह से अन्य समुदायों के, अन्य धर्मों के अपमान करने में तो बॉलीवुड वाले भी, फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत डरते हैं, 10 बार सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं। लेकिन जब वही हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना हो तब उतनी चिंता नहीं होती थी, क्योंकि लगता था कि वहां पर से तो ऐसा प्रोटेस्ट होता नहीं है, हम दिखा सकते हैं। क्या इस बात पे दम नहीं है, इस दलील में दम नहीं है शहजाद? देखिए, आपकी सारी दलीलें सर आंखों पर सिनेमैटिक लिबर्टी होती है।
सिर्फ एक धर्म के साथ? जिन्होंने किया, जिन्होंने बेगुनाहों का कत्ल किया है, उनको आपको सीधा सीधा फांसी की सजा दे आप देनी चाहिए। मेरे सवाल को नहीं समझे शहजाद जी, या फिर आप इवेड कर रहे हैं? फिर से आपसे पूछ रही हूँ शहजाद भाई, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरा सवाल समझिए। क्या आर्टिस्टिक लिबर्टी सिर्फ एक धर्म के साथ ली जा सकती है? सिनेमैटिक लिबर्टी, सिनेमैटिक लिबर्टी यानी सिनेमा बनाने में जो अभिव्यक्ति की आजादी, वो सिर्फ एक धर्म के साथ ली जाती है? अन्य धर्मों में ख्याल रखा जाता है क्योंकि ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि फिल्म तुरंत ही बंद करनी पड़ेगी, शायद सिनेमा हॉल, मतलब कुछ भी हो सकता है। कहा, लेकिन कहा कश्मीर फाइल्स को कहा बैन किया? नहीं बैन किया ना कश्मीर फाइल्स को। पूरा समर्थन दे रहे सब कश्मीर फाइल्स को। हमारे पीएम साहब ने भी समर्थन दिया उसको। तो ये आपकी दलील मुझे, उसमें कौन सा धर्म का अपमान है? उसमें तो आतंकियों का अपमान है। इट इज क्वाइट शेमफुल कि आप आतंकियों के खिलाफ जो फिल्म बनी है उसमें आप धर्म को ला रहे हैं। आतंकियों के अपमान, मैं ये कह रहा हूँ कश्मीर फाइल्स इज नॉट द राइट एग्जाम्पल। फिर you tell me the right example. How? You give me the right example. उसमें If धर्म I'm का missing something, बनी you tell ही me the नहीं right है। example. यही तो मैं कह रही हूँ शहजाद भाई, बनी ही नहीं क्यों? है। मुगल आजम एक फिल्म बनी थी, उसमें कौन से धर्म का अपमान उसमें किया? कहीं उसमें दिखाया था कि अकबर जो राजा है, तो उनकी बेगम जो है महारानी जोधा है, मान सिंह है, दुर्जन सिंह है। कौमी एकजुटता की सबसे बड़ी मिसाल हिंदुस्तान के सिनेमा पे इससे बड़ी फिल्म न कभी आई न कभी आएगी। मुगल आजम, मैं चाहूंगा कि आप सब मुगल आजम देखें, सबने और देखी हुई जिन के दिमाग में ना फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ जो भी हो, ठीक है, वो सब उस फिल्म से दूर हो जाएगी। ठीक है शैलमणि जी, सिर्फ छोटा सा 2 लाइन का जवाब जरूरी है। 2 लाइन का जवाब इसका। शैलन जी 2 लाइन का। मैंने शहजाद जी बहुत अच्छे माहौल की, बड़े दिल की बात कर रहे हैं, सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि क्या आपने कश्मीर फाइल को लेकर कोई ट्वीट किया था क्या कि हाँ कश्मीर फाइल को भी देखने दीजिए, लोगों को देखना चाहिए, फिल्म है, इसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया। और अगर नैतिक साहस होगा तो अंजना ओम कश्यप जी के स्टूडियो से बाहर निकलते ही एक ट्वीट कर दीजिएगा कि नहीं ये फिल्म भी बहुत से लोगों ने इसमें रोजगार मिला है, बहुत से लोगों ने काम किया, लिहाजा कश्मीर फाइल्स को भी देखिए। बहुत ये जो 2 चश्मा आप लगा कर आते हैं ना, जो बोलते हैं मोदी जी कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, योगी जी कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं करते, इस देश के लोग करते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो इस देश के गौरव के खिलाफ फिल्में दिखाते थे, आज भूजा खा रहे हैं, आज भूजा खा के फिल्म इंडस्ट्री में घूम रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री को बचाइए, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो गई और दक्षिण भारत की फिल्में हिट होने लगी। क्यों? क्योंकि वो भारत का वैभव दिखाती हैं, भारत की संस्कृति दिखाती हैं, भारत के महापुरुषों को अपमानित नहीं करती। जो अपमानित करते थे उनके भूजा खाने के दिन आ गए, और जो गौरवपूर्ण तरीके से दिखाते थे उनकी फिल्में हिट हो रही हैं, खूब कलेक्शन कर रही हैं। लेकिन अगर आप में साहस होगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि कश्मीर फाइल्स को लेकर अभी तक तो आपने कोई ट्वीट नहीं किया होगा। ठीक है शैलन जी, सिर्फ 1 लाइन का जवाब, 1 लाइन का जवाब शैलन जी, 1 लाइन, सिर्फ 1 लाइन। कश्मीर फाइल्स का भी बहिष्कार किया था कई लोगों ने, लेकिन क्योंकि फिल्म में दम था इसलिए फिल्म चल पड़ी।